बताइए, हम लोग 5,000 का सिलेंडर लिए, भूखे मरे 5-6 दिन, जब जाके बड़ी मुश्किल से मिला। फिर बाथरूम भी नहीं जा पाते, 12 घंटे भी सिर्फ 2 बार बाथरूम जाते, पानी तो किसी दूसरे से भरवाते हैं। तुम्हारे जैसे 10 बाहर खड़ी मिली। 8 घंटे ड्यूटी करते, इतने मोटे पैर हो जाते हैं, ज्यादा बोलते तो नहीं, मैडम भगा देती है दुत्कार कर। पूरी चली जा रही है, घर से भी पैसा मंगाना पड़ रहा है कभी कभी, ऐसे होते हैं। और 5 रुपए किलो 6 रुपए किलो यहाँ गैस मिलती है, नहीं हो रही हम लोग के। और गैस के लिए हम लोग भटकते हैं इधर से उधर, गैस सिलेंडर 5 किलो लीटर लेके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिवाड़ी की रिलैक्सो कंपनी के सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम श्रमिक जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परसों हमने देखा था कि तमाम कंपनियों के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहे थे। नोएडा की बात करें तो नोएडा में तो प्रदर्शन ने इतना उग्र रूप ले लिया था कि लोगों ने गाड़ी तक फूंक दी थी। वहीं अगर हम बात करें भिवाड़ी की, तो भिवाड़ी में भी लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और इन श्रमिकों की सिर्फ एक मांग है कि हम 8 घंटे काम करते हैं, हमें 8 घंटे के हिसाब से जो है कम सैलरी दी जाती है। वहीं जो लेडीज श्रमिक है, उनका ये कहना है कि हमारे साथ बदतमीजियां होती है कंपनी में। आइए हम इन तमाम श्रमिकों से बात करेंगे, इनकी क्या सिर्फ मांगे अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए या फिर कोई और भी इनकी परेशानियां हैं। हाँ, हमारी यहाँ डिमांड है, हमारी 8 घंटे का 20,384 रुपया होना चाहिए प्लस में, वो 26 दिन की। और मेन बात, सालों साल हम लोग का 1000 रुपया बढ़ना चाहिए। यहाँ 10 साल हो गई, कोई के 5 साल हो गए। मेरी 5 आपको कितना टाइम हुआ है? मेरा यहाँ 5 साल होने वाला है। मेरी 5 साल में आज तक 150 रुपया बढ़ा है मात्र। 10,000 हम लोग के 10,400 500 रुपया कर दिया, 500 रुपया 10,000 कब किए? 10,500। हाँ, कब किए? कब किए? ये फिलहाल ये महीने किए। अगर पहले था मेरा 10,410 रुपया, 150 रुपये बढ़ाए हैं। तो सिर्फ आपकी जो मांगे हैं सिर्फ सैलरी के लिए ही है? हाँ, बस सैलरी के लिए। और दूसरी बात सैलरी की मांग भी, अब हम लोग को अच्छा सुविधा भी चाहिए। अच्छी सुविधा में क्या? कभी जैसे कि कोई के बंदे के हाथ कट गई, मेडिकल उडकल के लिए यहाँ किसी की तबीयत खराब है तो गोली वोली नहीं देते, खाली बस भीस लगा देते हैं। ये कोई सुविधा नहीं। एम्बुलेंस में कोई के हाथ कटेगा मशीन में या कुछ में, तो उसका भी सुविधा होना चाहिए ना। क्या कह रहे हो? पूरी वो सैलरी पूरी चली जा रही है, घर से भी पैसा मंगाना पड़ रहा है कभी कभी, ऐसे होते हैं। इसमें 5 रुपए किलो 6 रुपए किलो यहाँ गैस मिलती है, नहीं हो रही हम लोग के। और गैस के लिए हम लोग भटकते हैं इधर से उधर, गैस सिलेंडर 5 किलो लीटर लेके। और इन्हें लिख रखा है कि यहाँ के 5 किलो गैस सिलेंडर देंगे, 1 महीना हो गया नहीं मिला अभी तक। अच्छा, मतलब कंपनी वालों ने आपको बोल रखा है कि नाम लिखवाओ आपने। मेन बात है दिलासा देख के रखे हैं। 15 रुपए 5 लीटर का मांग रहे हैं, ठीक है, तो हमने देने के लिए तैयार, मगर हमें नहीं दे रहे हैं। हमारी इसमें पूर्ति नहीं हो रही। तो HR में गए तो प्रोसेस ये कह रहे कि अभी चल रहा है तुम्हारा काम, अभी आया नहीं है, तो हम लोग खाना कैसे चलेगा बताओ। जब आप आज कितने बजे से यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे? हम लोग यहाँ से सुबह से 7 बजे से 7:30 से रखे। 7:30 से यहाँ है। तो अभी HR से कोई आया आपसे बात करने? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वो सुबह आया था, वही कह रहे अंदर चलो बस यही एक है। मिनट, जो भी आपने उनको अपनी मांगे बताई थी? नहीं, धरना प्रदर्शन करने से पहले आपने बताई थी? हाँ, बताई थी, सैलरी के बारे में बताई थी, सैलरी के बारे में बताई थी। तो फिर उनका क्या रिप्लाई था? वो कह रहे बढ़ा देंगे, बस कह रहे बढ़ा देंगे। इतना ही कहते हैं कि बढ़ा देंगे, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता। 9 साल हो गए मैम काम करते हुए, 11,000 रुपए रिएक्शन है, कुछ नहीं। 9 साल हो गए कंपनी से करते हुए, इसी कंपनी में? इसी कंपनी में आए थे, बच्चा लेके आया था, आज हो गया बड़ा इतना। हम लोग मांगे यही है कि 8 घंटे की 20,400 रुपया होनी चाहिए, और दूसरी बात कि 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, और संडे कराए तो डबल डबल चाहिए। एक मिनट, इधर बिना कारण के भी यहाँ से कंपनी को वर्कर को निकाला जाता है, जिसका कोई गलती नहीं है। एक मिनट, किसका कोई गलती नहीं है, यहाँ निकाल देता है बिना मतलब, लेडीज हो या जेंट्स हो। अभी फिलहाल जब जरूरत रहती है तब तक काम करवाएंगे, जब जरूरत खत्म हो जाती है तो हटा देते हैं। उसका हम लोग को कटता है, उसमें भी 3.5 घंटे मिलते हैं कोई के, उसमें कट सबकी कट जाती है। यहाँ तक चाय पीने के भी फुर्सत नहीं है, 5 मिनट के लिए बैठने के भी नहीं फुर्सत है। पानी जब पीने की प्यास लगती है ना, वो शॉर्टिंग करने के चक्कर किसी दूसरे से पानी भरवाते हैं, पानी भी नहीं पी रहे, बाथरूम भी नहीं जा पाते, 12 घंटे भी सिर्फ 2 बार बाथरूम जाते, पानी तो किसी दूसरे से भरवाते हैं। 2 मिनट के लिए बैठने के बाद छोड़ो, लंच करके भी मतलब करके तुरंत ही काम पे लग जाते हैं। ये स्टेप स्टोर की बात है। और काम में एक चाय मिलती है, वो भी अगर चाय फ्री के बैठो तो स्टाफ बोलता है 1 घंटा चाय फ्री में लगता है, जल्दी काम करो। समय से चाय नहीं आती है। हाँ, कोई समय से चाय नहीं आती है। अपना जब चाय पीते तो कोई मतलब नहीं है। हमें चाय 6 बजे चाय मिलता है, नहीं देता है। नहीं साल में देता है। पैसा भी बढ़ना चाहिए, साल में पैसा भी बढ़ना चाहिए हमारा। घंटा करता है 6 साल। कितने टाइम से आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं? हमें 5 साल हो गए इसमें करते करते, और इस कंपनी से अगर ऊपर से ऑर्डर भी आता है तो स्टाफ के ना कंपनी से नहीं होने देते वर्करों को,
वहाँ से नीचे से दबा देते हैं कि ठेकेदारी में करो, जब मर्जी आता गेट पास देकर भगा देते हैं, जाओ बैग टांगो थैला रख दो अपने यहाँ, ये हराम का पैसे लेके जाते, ऐसे बोलते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि सिर्फ आपका जो आज ये प्रोटेस्ट है ये सिर्फ आपकी सैलरी के लिए नहीं, यहाँ के व्यवहार के लिए भी। स्टाफ को बोलने का कोई तरीका नहीं, भाई ये समझते हैं हम स्टाफ है ना तो उस तरीके से बात करते हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते। ये बर्ताव सिर्फ आपके साथ जेंट्स का होता है या फिर लेडीजों का भी? सबका लेडीज या जेंट्स, किसी को ये नहीं समझते हैं कि लेडीज या जेंट्स, हम ये नहीं समझ लेडीज को किस तरीके से बात करते हैं। हराम का पैसा लेके, हम हराम का पैसा लेके जाते हैं, 12 घंटे आते हैं घर बार सब कुछ छोड़ के, यहाँ पे आपके ऐसे आते हैं 12 घंटे हराम का पैसा लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग हमेशा ताने देते हैं, अगर नेक गलती हुई ना गेट पास देते, चलो निकलो यहाँ से, हराम का पैसा ले, चलो निकलो यहाँ से, बैठता को चली आती मैडम बन के, अब क्या करें, लेंस लेके बैठ तो जाना ही पड़ेगा। जैसे 10 बाहर खड़ी मिलेगी, तुम्हारे जैसे 10 बाहर खड़ी मिलेगी, हर बात में गेट पास मिलता है मैडम, तुमका ये हो कोई वो हो, ऐसे इलीगल तरीके से, जब देखो जब इलीगल तरीके से भगाऊंगा यहाँ से काम करना। कौन बोलता है ऐसे, कौन बोलता है? स्टाफ बोलता है, स्टाफ बोलते हैं, सुपरवाइजर बोलते हैं, और सुपरवाइजर इलीगल तरीके से व्यवहार की जाती है, खराब हो जाती है। तो अभी आप लोगों की कितनी सैलरी? अभी 10,510 है, 10,500 है। 10,500 जो आपकी सैलरी है वो 400 है। 10,400 जो आपकी सैलरी है वो 8 घंटे की सैलरी 8 घंटे की सैलरी है। तो ऐसे में घर चलाना कितना मुश्किल है? अब आप भी बताओ ना, लकड़ी मंगा के चूल्हे पे खाना बनाते हैं। गैस की बात की थी, खुद कनेक्शन में गैस की बात की थी, वो भी नहीं दिलवाया। 1 महीना हो गया पूरा, हम लोग लकड़ी लेकर और चूल्हे पे खाना बनाते हैं। 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते, सब खाना बना के तब यहाँ पाते हैं। आप समझिए मैम, यहाँ पर सभी लोग तो बाहर के रहने वाले हैं, कितना मुश्किल होता है कमरे गिरने, बच्चों का फीस और डॉक्टर का, राशन का, बिजली का, ना जाने हम लोग 10,000 ये तो पानी की बाल्टी 40 रुपए पानी की बाल्टी भरवाते हैं, 5,000 रुपए सिलेंडर हो गया। एक स्टाफ का ना कम से कम 40-50 हजार सैलरी होगा एक स्टाफ का। उनका क्या है, वो हमारे विषय में एक बार भी नहीं सोचते, अगर सोचते तो आज ये हालत नहीं होती। मैं तो कुछ 15 साल पुरानी हूँ, 15 साल पुरानी में मैं बोलती हूँ मुझे कंपनी से कर दो, तो कंपनी से नहीं करता, कंपनी से नहीं, हमारा हक खा के बैठे हैं। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? वो सबकी बढ़ जाती है लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है। स्टाफ की हर महीना 2-2 3-3 चाय भी आएगा लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं है। बताइए, हम लोग 5,000 का सिलेंडर लिए भूखे मरे 5-6 दिन, जब जाके बड़ी मुश्किल से मिला। तो आपने अपनी कंपनी में ये बात बताई थी? सबको बताए, सबको बताते हैं। और गेट पास भी मांगे कि गेट पास दे दीजिए, हमारे पास सिलेंडर नहीं है, नहीं मिलेगा गेट पास, छुट्टी कर लीजिए। बताइए, सैलरी बढ़ाने के बजाय ये 3 महीना को बाहर दिखाने के लिए इनाम लगाए हैं, 3 महीने के लिए, कि जो 26 ड्यूटी करेगा तो इनाम और पेमेंट में क्या कंपेयर है? कोई कंपेयर नहीं है ना। इनाम तो जब 26 ड्यूटी हम जब लगाएंगे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इनाम का तो कोई पेमेंट से कोई कंपेयर है ही नहीं। कोई है क्या? कोई कर पाता है, कोई 26 कोई नया भी कर पाता है, लेकिन ये बाहर मतलब कोई चेक वाला है, दिखौटी टंगा है वोट, और क्या 12 घंटे ड्यूटी करते, इतने मोटे पैर हो जाते हैं, ज्यादा बोलते तो नहीं मैडम भगा देती दुत्कार कर, जाइए घर, यहाँ क्या करने आई, कतकिया बिस्तर लेके आई लेटने के लिए। बीमार हो तो ड्यूटी क्यों आई है? घर पे बोलेंगे बीमार हो तो ड्यूटी क्यों आई हो? घर पे बैठो, एक दिन भी छुट्टी मारेंगे। कंपनी अपने देखो, जैसे कंपनी से हाथ उठ कटा तो सब कुछ देगा, ठेकेदारी की तरफ से कटा तो कुछ नहीं दे, कोई फायदा है हम लोग को? कुछ नहीं है ना। 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, ऑपरेटर है, क्या है? कुछ नहीं है, कुछ पैसा वैसा नहीं है, कभी नहीं बढ़ाता है। 4 साल हो गया। 20,400 रुपए चाहिए हमें यहाँ पे बस, और जब तक नहीं बढ़ाएगा हम बाहर बैठे रहेंगे। स्टाम्प पेपर पे लिखा चाहिए यहाँ बाहर। अभी कोई आया आपसे बात करने? अभी कोई नहीं आया, हमें इतने 8 घंटे में भी चाय चाहिए, हमें 12 घंटे में 2 चाय चाहिए बस। ये हमें आप कितने बजे से बैठे हो? जब यहाँ सुबह से बैठे हैं, 8 बजे से बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं यहाँ पे। और बेवजह गेट पास देंगे है, वो तो पहचाने की चेहरे है, बेवजह गेट पास देंगे है तो हमें मेन है, इसको भगा देगा, गेट पास तुरंत दे देगा 12 बजे में कि जाओ तुम्हारे कोई काम नहीं। बोलता है स्टाफ खुद बोलता है कि मुझे इनाम नहीं किसी को लेना है, किसी को नहीं इनाम देंगे, गेट पास देके सबको भगाएंगे, किसी को इनाम नहीं उठाने देंगे। स्टाफ ही बोलता है। मेरे डिपार्टमेंट स्टेप स्टोर में ना कम से कम 5-6 लेडियों का गेट पास मिल चुका है, हमें खुद मिल चुका है। नेक सी गलती में गेट पास दे दिया, जाओ यहाँ से निकलो, बैग उठाओ चलो यहाँ से जाओ। सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए थे 4:30 बजने में, गेट पास दे दिया, चले आए अपने आराम से। पूरे दिन की सैलरी कटी? पूरे दिन की सैलरी भी कटी, इनाम भी कटा, इनाम भी हाफ डे लग गया, वो तो 4 घंटे मिलेंगे हमें।
4:06 तक तो चाय बैठ कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के जिला कन्नौज। कितना टाइम से रह रहे हो भिवाड़ी? हम हो गए 10 साल है। 10 साल से इसी कंपनी में हो? 8 नहीं, इसमें 4 साल हो गए, 5 साल हो गए करते करते। मैं पहले उससे दूसरी कंपनी में करते थे हम। तो जैसे कि आज आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे, उससे पहले आपने कभी अपने स्टाफ से बात करने की कोशिश की? बहुत की थी, बहुत ये कहते हैं कि तुम्हें इससे अच्छी कंपनी, ये कंपनी इतना अच्छा पैसा दे रही है। कमी नहीं है, कहीं भी कर लेंगे। और हमारे 4-5 बंदे अंदर गए, उनकी अभी तक खबर आई है? खबर नहीं है। कब के गए? सुबह से गए। उनका कोई हाल है? उनको उनकी खबर लेके आओ बस। और हमें 20,400 रुपए इस गेट पे लिख के दो, लिस्ट 8 घंटे की बस। तो ड्यूटी करेंगे और ओवर टाइम डबल, और नहीं तो 8 घंटा हमारी चल रही है, 8 घंटा चलाओ। और संडे चलेगा तो ओवर टाइम, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और हमारे बंदों की खबर लेके अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बैठे रहेंगे, कल भी यहीं आएंगे। आज हुआ है वही कल भी होगा, अगर नहीं हुआ मेरी मांग पूरी कल भी यहीं कल भी रहेंगे। यही होगा। हर कंपनी में पैसा बढ़ रहा है, इसमें क्यों नहीं बढ़ेगा? हर कंपनी में सिलेंडर 5,000 का मिलने लगा है। अब ये 11,000 राशन आता है। राशन 11,000 आया है, सैलरी 10,000। कर्जा तो हो गया उसका मकान मालिक का। सिलेंडर 5,000 में तो 5,000 का दे रहा है ना वो तो उतना महंगा बढ़ जाता, कहाँ से लाएंगे? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हमारा 10,000 का घाटा होगा मैम, तो उनका 2 लाख का घाटा हुआ है एक दिन में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब तक हमको सैलरी नहीं मिलेगी तब तक हमारा कोई आदमी अंदर नहीं है। क्या मांग है? हमारे 20,400 नहीं, 400 नहीं है, 384। 8 घंटे का है सैलरी होना चाहिए इतनी, और दूना ओवर टाइम होना चाहिए। हाँ, संडे चलाएगा तो डबल चाहिए। और 1 घंटे का 100 रुपये ओवर टाइम होना चाहिए हमारा। अभी कितना है? अब तो हमारा वो 40-50 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 40 रुपये 45 रुपये से ज़्यादा नहीं है सैलरी के ऊपर। और यहाँ पर 3-3, 4-4 साल हो गई, 10,000 से किसी की सैलरी ऊपर हो गया। 10,000 रुपया हुआ है आज तक के 10 साल में। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। यहाँ कैसे खर्चा चलता है फिर? क्या करें, वैसे चलाना पड़ता है खर्चा। 500 रुपये किलो सिलेंडर हो गया है हम लोग का, 4,000 रूम का भाड़ा हो गया। क्या से चले खर्चा 10,000 में? आप बताइए। परमानेंट का महंगाई नहीं बढ़ता है कि हाँ परमानेंट बढ़ाई, कोई ना कोई परमानेंट बढ़ा रहे ना बढ़ाए के नाम ले रहे लोग। और ना ऊपर गेट बंद करेगा ना नाम लेगा लोग, यही तो होगा। दूसरा क्या करेगा लोग? परमानेंट बढ़ जाएगा तो सब काम करेगा अंदर जाकर, नहीं बढ़ेगा तो कोई नहीं जाएगा। जो 10 साल से कर रहे हैं उनकी भी नहीं बढ़ी है और अब भी बढ़ेगी नहीं। हम अगर इतना आप करेंगे तो बढ़ जाएगी। हमारी मांग यही है, 20,384 रुपये चाहिए हमें, बस इससे हमें कुछ और ज़्यादा नहीं चाहिए। कहाँ रहते हो भिवाड़ी में? सतलका पानी टंकी। किराया कितना है? 3500। घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा कैसे चलता है? हम कमाते हैं, हमारी मम्मी कमाती है, पापा कमाते हैं, 3 लोग कमाते हैं। 10,000 रुपये देते हैं। 10,000 में आप बताइए, 1 बाल्टी पानी है 40 रुपये की, रूम भाड़ा है 3500, 5,000 का सिलेंडर है, फीस अलग से लग रही है स्कूल की, खाने का अलग से। इतना हम कहाँ से करेंगे? पैसा बढ़ाना चाहिए ना इनको। या अब सुपरवाइजरों का 5-6 महीने पे 5 महीने पे उनका स्टाफ लोग का बढ़ जाता है सैलरी, हम लोग का नहीं बढ़ता है। उनकी चाय स्पेशल आती है, हमारी चाय इतना लेट आता है, ठंडा आता है, कभी कुछ आता है, मतलब खाना भी इतना बेकार आता है। बताइए, हम लोग को उनकी पनीर इतनी स्पाइसी रहती है, हम लोग को पनीर भी नहीं मिलता है सही से। खाना रोटी एकदम ऐसे लगती है कूची नहीं जाती हमसे। बताइए। और व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो हम ये बोलना चाहेंगे, व्यवहार उनका सही है, ऐसा खराब नहीं है। लेकिन ये होता है कि कभी थोड़ी सी गलती होती है तुरंत गेट पास, कुछ भी मतलब थोड़ा सा कुछ भी काम हो अंदर का गेट पास दे देते हैं, हाफ डे लगा देते हैं। हम लोग को मतलब रोजी रोटी हो रखी है। जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर तमाम वर्कर्स की सिर्फ एक मांग है, सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो अंदर नहीं जाएंगे। वहीं महिलाओं का ये भी कहना है कि उनके साथ ऑफिस के अंदर अभद्र व्यवहार किया जाता है और जो स्टाफ है वो उनसे गंदी लैंग्वेज में यानी अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है, ऐसा महिलाओं का आरोप है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भिवाड़ी में धरना प्रदर्शन पिछले 1 हफ्ते से तमाम बड़ी कंपनियों में चल रहा है। जैसे कि हमने देखा था, सुप्राजित कंपनी में तो बहुत उग्र रूप ले लिया था, वहाँ पर हाथापाई भी हो गई थी। अभी यहाँ पर पुलिस जाब्ता मौजूद है, पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पर नज़रें बनाई हुई है। कंपनी के मालिक से बात करवाने की कोशिश की जा रही है, अंदर 5 लोग अभी गए हैं, HR से बात करने की कोशिश की जा रही है। और तमाम लोगों को यहाँ पर यही कहना है कि अगर आज हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। 10,000 में हमें और कंपनियों में भी जॉब मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट के लिए देखते रहें 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं मोहिनी राणा, कैमरामैन साहिल के साथ, भिवाड़ी, राजस्थान।